देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में और संगठन के उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। 20 मई से लेकर 30 जून तक पूरे भारतवर्ष में, हर राज्य में, हर जिले में, हर मंडल में, हर गांव और कॉलोनी बस्ती में, हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में जो पिछले 9 सालों में काम हुए, उन कामों को लेकर के जनता के बीच में जा कर के और फिर से एक जनसंपर्क करते हुए जनता में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के देश और प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का काम करने वाला है। देखिए, उनके दावे में किसी भी प्रकार का कोई उसका मायने नहीं है। वो अपनी ही पार्टी को ख़त्म कर चुके हैं। अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के सर के ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर तक दर्ज हुई, पिछले प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं करने दी और कितने ही नेताओं को कांग्रेस से बाहर जाने का मजबूर कर दिया था, चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हों, अवतार सिंह बढ़ाना हों, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हों, कितने नेताओं का, अशोक तंवर जी हों। और वहीं वो उनका जो पूरा राजनीति है, 10 साल का जो हरियाणा सरकार का उनके समय का कार्यकाल है, वह हरियाणा की जनता के लिए एक बुरे सपने जैसा है, एक दुस्वप्न जैसा है। हरियाणा को असंख्य हाथों से लुटवाने का काम किया। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से ज़मीन के घोटाले हुए, हरियाणा में जिस प्रकार से भाईचारे को तहस नहस करने का काम किया, मिर्चपुर प्रकरण जो था उसके अंदर भी लोग आज भी जेलों के अंदर हैं। ठीक है, कानून के तहत सजा हुई है, लेकिन भाईचारा तार तार हुड्डा सरकार के समय में किया गया था। हमारी शुभकामनाएं उनको हैं और वो अपना अभियान जारी रखें और अपने पार्टी जो है उनकी जो आज बड़ी दयनीय स्थिति में है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका चुनाव में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो 5 साल पहले मत प्रतिशत था, आज भी वही मत प्रतिशत वो कायम रखा है। अपने आप में 9 साल केंद्र सरकार के, 5 साल राज्य सरकार के, और उसमें मत प्रतिशत कायम रहा, तो यानी कि कर्नाटका की जनता का विश्वास भाजपा में है। और जैसे 2018 के बाद 2019 में लोकसभा में फिर एक तरफा कर्नाटका में भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी, फिर 2024 में कर्नाटका में भी भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी और पूरी सीटें जीत करके लोकसभा में केंद्र में सरकार बनाएगी। देखिए, इस बात का दर्द जहां नारनौंद की जनता को है, हमारे गुवाहाटी हलकों में भी इस बात का मलाल है कि नारनौंद के विकास का लाभ उनको भी मिलता था। वो नारनौंद की जनता को जो दर्द और पीड़ा है, वो एक वो पीड़ा मेरी भी है। और आज हमें इस बात की निश्चित तौर पर तकलीफ़ होती है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क के, पानी के, बिजली के, सिंचाई की व्यवस्थाओं के और रोज़गार की संभावनाओं के जो वातावरण बन रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्रेक लगा है। और इस बात की पीड़ा और दर्द है और ईश्वर ने समय दिया, उसकी पूर्ति करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में धरना देने का अधिकार सबको है और लोकतंत्र जिंदा रहेगा जब तक धरने करने की आज़ादी जिंदा रहेगी। उनको अपना अधिकार है अपनी बात को कहने का, सुनाने का, और हम लोग उनकी जो बात है, उनकी जो मांग है, हम निश्चित तौर पर हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात है उसको अनसुना करने का कोई कारण नहीं है। न्याय होना चाहिए, न्याय की प्रक्रिया से न्याय हो और न्याय जल्दी हो, तो इस बात के लिए हम सब, उसमें कोई भी उनसे इतर नहीं है। पहले लड़ी थी क्या? कैसे जो तो फिर कैसे सब अपने अपने तरीके से अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वह अलग अलग बातें करता है। ये मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने सरकार के 9वें साल में आज वो हिम्मत करते हैं, जनता के बीच में 3-3 दिन लगातार जनसंवाद करते हैं और जनता से बात करते हैं। और ये 9वें साल के अंदर कोई मुख्यमंत्री अपने काम को लेकर के जनता के बीच में खड़ा हो, ये मनोहर लाल जी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अतीत में किसी सरकार ने इस प्रकार से 3-3 दिन बैठ करके मुख्यमंत्री के रूप में जनसंवाद के कार्यक्रम नहीं किए हैं। तो अब उसके अंदर भी उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है
कि मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद के कार्यक्रम जैसे जैसे वेग पकड़ेंगे वही और उनको सफलता मिलेगी। तो ये उनकी अपनी नाकामियां हैं जो उनको डरा रही हैं। उनको ये कुछ नहीं है गिनाने को कि काम क्या किया। वो ये कहते हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज नहीं दिखते, उनको यूनिवर्सिटी नहीं दिखती, उनको सड़कें नहीं दिखती, उनको रेलगाड़ियाँ दौड़ती नहीं दिखती, उनको मेट्रो चलती हुई नहीं दिखती है, उनको बिना खर्ची पर्ची के रोज़गार मिला हुआ नहीं दिखता है। वो देखना नहीं चाहते हैं, या तो वो देखना नहीं चाहते या आँख के अंधे हैं।